अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अल जज़ीरा लितअल्लुमिल अरबिया का एक नया चैप्टर जिसका नाम है तशर्रफ़ना। इस वीडियो में दोस्तों एक तालिबा और एक प्रोफेसर के दरमियान मुकालमा है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है तशर्रफ़ना। तो तशर्रफ़ा का मतलब होता है शरफ़ व इज़्ज़त हासिल करना, और तशर्रफ़ा बिलिक़ाई फ़ुलानिन इसका मतलब होता है किसी से मुलाकात का शरफ़ हासिल करना। तो यहाँ पर ये इसी माने में है। तो इसका तर्जमा होगा हमने आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल किया। और इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल होता है नाइस टू मीट यू, या कह सकते हैं प्लीज़ टू मीट यू। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोफेसर ने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो तालिबा ने जवाब में कहा वालैकुमुस्सलाम। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा इस्मी खालिद महमूद, मेरा नाम खालिद महमूद है। तो तालिबा ने कहा अहलन व सहलन। उर्दू में कहेंगे खुश आमदीद और इंग्लिश में कहेंगे वेलकम। उसके बाद कहा व अनस्मी सुआद मुंतसिर, और मेरा नाम सुआद मुंतसिर है। और अहलन व सहलन का तर्जमा दोस्तों कभी कभी हेलो से भी करते हैं। उसके बाद है अर्रजुलु, यानी प्रोफेसर ने कहा तशर्रफ़ना आनिसा सुआद। लफ्ज़ी तर्जमा होगा हमने आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल किया, और चाहें तो कह सकते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, जैसा कि नाइस टू मीट यू का तर्जमा करते हैं उर्दू में। उसके बाद है आनिसा। तो आनिसा का इस्तेमाल दोस्तों गैर शादीशुदा यानी कि कुंवारी लड़कियों के लिए किया जाता है। उसके बाद तालिबा ने कहा अशरफ़ु ली, या उस्ताद खालिद, शरफ़ व इज़्ज़त की बात मेरे लिए है, यानी आपसे मुलाकात करना मेरे लिए इज़्ज़त की बात है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर कोई आपसे कहे तशर्रफ़ना यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो उसके जवाब में आप कहेंगे अशरफ़ु ली। और इंग्लिश में इसके लिए कह सकते हैं द ऑनर इज़ माइन, यानी कि इज़्ज़त मेरे लिए है, यानी ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपसे मिला। उसके बाद है यहाँ पर उस्ताद। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों टीचर के लिए भी करते हैं और प्रोफेसर के लिए भी करते हैं यूनिवर्सिटी के। उसके बाद प्रोफेसर ने पूछा हाज़िही सदीक़तुकी, ये आपकी सहेली हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए हरफ़े इस्तिफ़हाम के बगैर सवाल किया गया है। तो बोलचाल में कभी कभी एक्सप्रेशन से भी ये पता चलता है कि यहाँ पर सवाल है। तो तालिबा ने कहा नाम हाज़िही सदीक़ती फ़ातिमतु, हाँ ये मेरी दोस्त फ़ातिमा हैं। हाज़िही सदीक़तुकी, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ योर फ्रेंड। नाम हाज़िही सदीक़ती फ़ातिमतु, यस दिस इज़ माय फ्रेंड फ़ातिमा। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा अना उस्तादुन फ़ी जामियाती क़तर, मैं क़तर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। व अंती, और आप, इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ प्रोफेसर एट क़तर यूनिवर्सिटी, एंड यू। उसके बाद तालिबा ने कहा व अना तालिबतुन फ़ी नफ्सिल जामियाती, मैं उसी यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट एट द सेम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर है दोस्तों फ़ी नफ्सिल जामियाती, अगर हम चाहें तो फ़िल जामियाती नफ्सिहा भी कह सकते हैं, लेकिन उस सूरत में ज़मीर जो आएगी वो इस्म के मुताबिक आएगी। जैसे अगर हम कहें फ़ी नफ्सिल बैती, तो उस सूरत में हमें कहना होगा फ़िल बैती नफ्सिही, इसलिए कि बैत मुज़क्कर है और जामिया मुअन्नस है। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा अंती मिनल उर्दुन, क्या आप उर्दून से हैं, यानी क्या आप उर्दू से ताल्लुक़ रखती हैं।
यहाँ पर भी दोस्तों देखिए बिना हर्फ इस्तिफहाम के सवाल किया गया है। इंग्लिश में कहेंगे यू आर फ्रॉम जॉर्डन। उसके बाद तालिबा ने कहा नाम अना उर्दुनियतुन मिन मदीनती अम्मान। हाँ, मैं उर्दुनी हूँ और शहर अम्मान से ताल्लुक़ रखती हूँ या शहर अम्मान से हूँ। व अंता या दुक्तूर, और आप ए डॉक्टर। यहाँ पर दुक्तूर की राह पर जो एराब होगा वो पेश होगा क्योंकि ये नकरा मुअय्यन है, और मुनादा अगर नकरा मुअय्यन हो तो उसके आखिरी हर्फ पर एक पेश आता है। तो हम कह सकते हैं व अंता या दुक्तूरू। उर्दू में कहेंगे और आप ए डॉक्टर, और इंग्लिश में कहेंगे यस आई एम जॉर्डेनियन फ्रॉम अमान। एंड यू डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा अना सूरियुन मिन मदीनती दिमश्क। मैं शामी हूँ और शहर दिमश्क से ताल्लुक़ रखता हूँ। और इंग्लिश में कहेंगे आई एम सीरियन फ्रॉम डमेस्कस। यहाँ पर है दोस्तों मिन मदीनती अम्मान, और यहाँ पर है मिन मदीनती दिमश्क। तो आम तौर पर इस तरह के सेंटेंस में मदीने का तर्जमा नहीं होता है इंग्लिश में, लेकिन अगर हम तर्जमा करना चाहें तो हम कहेंगे फ्रॉम द सिटी ऑफ अमान या फ्रॉम द सिटी ऑफ डमेस्कस। यानी पूरा सेंटेंस होगा जैसे मैं कहूँ अरबी में अना मिन मदीनती अम्मान, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्रॉम द सिटी ऑफ अमान। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा उकीमु बिद्दौहती व अस्कुनु फ़ी मंतिक़ती अद्दफ़नती क़ुरबा जामिआती क़तर। मैं क़तर यूनिवर्सिटी के करीब दफना के इलाक़े में रहता हूँ। और इंग्लिश में कह सकते हैं आई reside in Doha and live in the Dafna area near Qatar University। यहाँ पर है दोस्तों बिद्दौहा, लेकिन इसका मतलब है फिद्दौहा। आम तौर पर बोल चाल में फ़ी की जगह पर बा का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है मंतिक़ा, तो इस लफ्ज़ को मिंतक़ा भी कहते हैं और मंतिक़ा भी बोलते हैं, लेकिन मुझे जो डिक्शनरी में मिला है वो है मिंतक़ा। और उसके बाद है क़ुरबा यानी के करीब, तो इसके लिए अगर हम चाहें तो बिल क़ुरबी मिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहेंगे बिल क़ुरबी मिन जामिआती क़तर। उसके बाद तालिबा ने कहा फ़ुर्सतुन सईदा दुक्तूर खालिद। आपसे मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर खालिद। और इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू या प्लीज़ टू मीट यू डॉक्टर खालिद। फिर प्रोफेसर ने कहा फ़ुर्सतुन सईदा आनिसा सुआद। नाइस टू मीट यू या प्लीज़ टू मीट यू मिस सुआद। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। अब आइए मुफरदात देख लेते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले इस्मुन यानी नाम, इंग्लिश में कहेंगे नेम। उसके बाद है उस्तादुन यानी उस्ताद, और इंग्लिश में कहेंगे टीचर या प्रोफेसर। उसके बाद है तालिबतुन स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट। उसके बाद है जामिआतुन यानी यूनिवर्सिटी। उसके बाद है सदीक़तुन दोस्त या सहेली, और इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड। उसके बाद है अस्कुनु या उकीमु यानी मैं रहता हूँ या रहती हूँ, और इंग्लिश में कहेंगे आई लिव, या चाहें तो आई रिजाइड भी कह सकते हैं। उसके बाद है क़ुरबा यानी के करीब, और इंग्लिश में कहेंगे नियर। उसके बाद है मंतिक़तुन या मिंतक़तुन, इंग्लिश में कहेंगे एरिया, और उर्दू में कहेंगे इलाक़ा। उसके बाद है मदीनतुन यानी शहर, और इंग्लिश में कहेंगे सिटी। और सबसे आखिर में है फ़ुर्सतुन यानी मौका, और इंग्लिश में कहेंगे अपॉर्चुनिटी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले है अस्सलामु अलैकुम,
इंग्लिश में इसका तर्जमा कर सकते हैं पीस बी अपॉन यू। उसके बाद है वालेकुमुस्सलाम, इंग्लिश में कह सकते हैं एंड पीस अपॉन यू। फिर है तशर्रफना, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा, इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू या प्लीज़ टू मीट यू। उसके नीचे है अशरफु ली, यानी द प्लेजर इज़ माइन। और सबसे आखिर में है फुर्सतुन सईदा, यानी नाइस टू मीट यू। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको इस तरह के लेसन बआसानी मिल सकें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।